Hello bachcho, let's see the question, and the question states that will the rate constant of the reaction depends upon T if the E act, that is activation energy of the reaction is 0. तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि जब अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो जाता है तो क्या रेट कांस्टेंट रिएक्शन का डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे. सो यहाँ पे अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें, सो इट इज एक्टिवेशन एनर्जी, एंड जो ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है ये होती है मिनिमम एनर्जी दैट must be available or present to the reactants to carry out the reaction. यानी कि वो मिनिमम एनर्जी जो कि रिएक्टेंट्स के पास या फिर रिएक्शन में अवेलेबल होनी चाहिए ताकि वो रिएक्शन हो पाए, रिएक्टेंट्स का कन्वर्जन प्रोडक्ट्स में हो पाए. अब यहाँ पर अगर हमें टेम्परेचर को कंपैरिजन करना है रेट कांस्टेंट के साथ, तो यहाँ पर हम एक इक्वेशन यूज करेंगे, वो है एरेनियस इक्वेशन. नाउ जो ये एरेनियस इक्वेशन है बेसिकली ये डिपेंडेंस शो करती है रेट ऑफ द रिएक्शन ऑन टेम्परेचर. और मैथमेटिकली हम बात करें सो इट इज K इज इक्वल टू AE रेज टू द पावर माइनस EA डिवाइडेड बाय RT. अब यहाँ पर अगर इस इक्वेशन के अंदर हम बात करते हैं K की, सो K यहाँ पर है रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन. इफ वी टॉक अबाउट A, सो ये हमारा होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या फिर हम इसको बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर. EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी. नाउ इफ यू टॉक अबाउट T, सो T is the absolute temperature and R is the universal gas constant जिसकी वैल्यू फिक्स होती है. नाउ लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. गिवन है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है डेट इज EA वो हमारी 0 है. सो वैल्यूज को पुट करते हैं तो हो जाएगा K इज इक्वल टू A इंटू E रेज टू द पावर माइनस 0 डिवाइडेड बाय RT. नाउ इट विल बी इक्वल टू A इंटू E रेज टू द पावर माइनस 0. नाउ यहाँ पर हमारे पास अगर पावर में वैल्यू 0 होती है, E रेज टू द पावर माइनस 0, देन एनी वैल्यू हैविंग 0 एट इट्स पावर गिव्स 1 एज इट्स आंसर. सो यहाँ से हम बोल सकते हैं K विल बी इक्वल टू A इंटू 1. तो यहाँ से जो K आ जाएगा वो इक्वल आ जाएगा A के. डेट मीन्स यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है जब एक्टिवेशन एनर्जी 0 है विल हैव द वैल्यू इक्वल टू इट्स कोलिजन फैक्टर A, यानी कि A के इक्वल आ जाएगा. सो इट विल नॉट बी इक्वल टू फैक्टर. दैट मीन्स यहाँ से हम कंक्लूजन कर सकते हैं कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन T if E एक्टिवेशन और एक्टिवेशन एनर्जी is equal to 0. So यहाँ से हम बोल सकते हैं the final answer to this question will be no. I hope you understood the solution. All the very best.